नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत आपका एसएस अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही खुशी की बात कि हमने लगभग बहुत ही कम समय में आपके सहयोग से, आपके स्नेह से, आपके भरोसे से एसएस अचीवर्स इंस्टीट्यूट ने 1000 सब्सक्राइब पूरे किए। एक बार पुनः तह दिल से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद कि आप ऐसे ही भरोसा बनाए रखें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करते रहें। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करें। बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है आपके लिए। आज हम लेके आए हैं हिंदी के लिए संज्ञा। समय को देखते हुए आपके लिए टॉपिक वाइज जो रिवीजन हो रहा है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आपने पिछली क्लास में वाक्य पढ़े, समास पढ़े। हर क्लास का जो रिवीजन आप कर रहे हो, एक से एक बढ़ कर के मेरे पास जो व्यू आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, हर विद्यार्थी रुचि ले रहा है। अगर ऐसी रुचि रखोगे टॉपिक वाइज तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आज का टॉपिक संज्ञा, हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये क्लियर करना है मुझे जो मैं प्रश्न करूंगा उसमें से कितने आपको आ रहे हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट आप वापस पुनः करें। मुझे पूरा भरोसा है आप पुनः नए जो उसके साथ तैयार हैं। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न, संज्ञा। पहला प्रश्न बहुत ही खतरनाक प्रश्न। संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? अच्छा प्रश्न है कि संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है। संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन या काल। किसी भी संज्ञा का जब परिचय करते हैं इन चारों में से क्या नहीं आता है? चार ऑप्शन आपके सामने। संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, काल। आप आंसर देने की कोशिश करें। संज्ञा पद के पद परिचय में किसी भी संज्ञा की बात करता हूं, पद परिचय में क्या आता है? जैसे मैं बात करूं संज्ञा, अगर मैं संज्ञा पढ़ाऊंगा तो मैं संज्ञा की परिभाषा दूंगा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। इसके अलावा जब संज्ञा पढ़ाएंगे संज्ञा के प्रकार होंगे नहीं होंगे, संज्ञा के प्रकार हमको पढ़ाने पड़ेंगे, ये तो आएगा। लिंग, जैसे मैं बात करूं संज्ञा, जैसे मुकेश व्यक्ति है, विद्यालय स्थान है। जैसे मैं बात करूं साबुन वस्तु है। क्या संज्ञा को जब बोलते हैं लिंग का उपयोग होता नहीं होता है? हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जैसे बोलो मुकेश, मैंने संज्ञा ली मुकेश, क्या है? तो पुल्लिंग है। अगर मैं लेता सीता, सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या संज्ञा में लिंग आता नहीं आता है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग बिल्कुल आता है। संज्ञा में लिंग भी होगा। क्या संज्ञा में वचन आता नहीं आता है? जैसे मैंने लिया मुकेश, मुकेश कितना वचन है? एक वचन। मैं लूं लोग, बाजार जा रहे हैं, लोग भी संज्ञा है, लेकिन कितना वचन है? बहुवचन। क्या संज्ञा में वचन आता नहीं आता? आता है। एक वचन, बहुवचन। संज्ञा एक प्रकार की भी हो सकती है, संज्ञा बहुवचन में भी आ सकती है, इसका भी उपयोग होगा। तो संज्ञा में जब बात करते हैं संज्ञा का परिचय भी होता है, प्रकार भी बताते हैं। संज्ञा में लिंग की भी बात होती है कि कोई संज्ञा एक वचन है या बहुवचन है, या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो वचन लिंग सबका प्रयोग है। किसका प्रयोग नहीं होगा संज्ञा में? काल का। जैसे मुकेश, मुकेश से क्या समय पता चल रहा है क्या? नहीं। विद्यालय, क्या इसमें काल का समय पता चल रहा है? नहीं। तो प्रश्न बहुत अच्छा है। इसका आंसर क्या राइट होगा? कि संज्ञा के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? उत्तर होगा काल। संज्ञा के पद परिचय में काल का कोई योगदान नहीं है। पहले का उत्तर काल। अच्छा लगा होगा प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न बहुत से विद्यार्थी गलत कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, इनमें जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा प्रश्न। जातिवाचक संज्ञा ढूंढ। संज्ञा की 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 4 ऑप्शन, बचपन, मित्रता, लोहा, शिशु। बचपन शब्द, बचपन क्या है? वह शब्द, ऐसी संज्ञा शब्द जो हमको दिखता नहीं है, केवल महसूस होता है,
वो भाववाचक में आता है। क्या बचपन किसी ने देखा क्या? बचपन दिखता नहीं है, महसूस होता है। कहाँ चला गया हमारा बचपन? कब चला गया हमारा बचपन? कैसे चला गया हमारा बचपन? नहीं पता रहता है। कोई आपसे पूछे वो कौन सा दिन था, अंतिम दिन, या वो कौन सा दिन था जब आपका बचपन चला गया, बताओ। क्या आप बता सकते हैं क्या? नहीं। महसूस तो कर सकते हैं बचपन था या था। बचपन शब्द कौन सी संज्ञा होगा? भाववाचक। मित्रता, जिसके पीछे ता लगता है, भाववाचक। मित्रता, सुंदरता, मधुरता, एकता। तो मित्रता कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। लोहा, क्या लोहा किसी का नाम है क्या? नहीं, लोहा वस्तु है, और जितनी भी वस्तु होगी वो किस में आएगी? जातिवाचक। शिशु, शिशु किसी का नाम है क्या? नहीं, शिशु भी किस में आएगा? जातिवाचक। अब प्रश्न में कितने उत्तरों के जातिवाचक संज्ञा? 2। ऐसा हो सकता है मान लो परीक्षा में नहीं आवे कभी ऐसा ऑप्शन कि 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, लेकिन मान लो किसी परीक्षा में ऐसे ऑप्शन आ गए आपके सामने, हमको एक ही पढ़ना है, अब क्या करें? लोहा भी है, शिशु भी है, तो फिर मैंने आपको अगर बताऊं, देखो कि जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। जातिवाचक के कितने प्रकार हैं? 2। एक होता है समूहवाचक, जातिवाचक में भी एक समूहवाचक, और दूसरी होती है द्रव्यवाचक। समूहवाचक में जैसे आएगा परिवार, सेना, भीड़, विद्यालय, टीम, दल, पूरा ऐसा समूह आता है। लेकिन द्रव्यवाचक में क्या होता है? द्रव्यवाचक में हमेशा जैसे अनाज के नाम हैं, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये द्रव्यवाचक है। इसी तरह से जितनी भी धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी, पित्तल, ये द्रव्यवाचक में आते हैं। बाकी द्रव्य वाली चीजें पानी, दूध, ये सभी द्रव्यवाचक में आएंगे। लोहा है तो जातिवाचक है, लेकिन धातु है, और जातिवाचक में भी लोहा कौन सा है? तो द्रव्यवाचक है। अब हमको उत्तर लाना इन चारों में से, इसको सही मानो इसको, तो फिर मुझे इसको आंसर ये भरना पड़ेगा, शिशु। शिशु जातिवाचक है, लोहा भी है, लेकिन लोहा जातिवाचक में भी द्रव्यवाचक है। तो सीधा सा आंसर हमारा कौन सा होगा इस प्रश्न का? शिशु। प्रश्न लगभग ऐसा परीक्षा में नहीं आता है डबल आंसर वाला, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए, कोई पेपर बनाने वाला दे दे कि आपका माइंड पड़े कि आपको ये भी कंफ्यूजन तो नहीं है, और लोहा, फिर लोहा नहीं पढ़ना है, फिर ज्यादा कौन सा राइट होगा? शिशु, क्योंकि लोहा तो जातिवाचक में भी द्रव्यवाचक हो सकता है। इसका आंसर सेकंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, शत्रुता, मनुष्य, गुरु, वीर। पिछले प्रश्न में हमने देखा जिसके पीछे ता लगता है वो भाववाचक होगा। आपको देखते ही उत्तर आ रहा होगा, शत्रुता। शत्रुता में क्या लगा? ता। अब अगर आपको पूछे कि मनुष्य में कौन सी संज्ञा है, मनुष्य में कौन सी है भाई? जातिवाचक। गुरु शब्द में कौन सी संज्ञा है? गुरु किसी का नाम है क्या? नहीं, गुरु एक पद है, और जितने भी पद है क्या होंगे? जातिवाचक। वीर शब्द क्या है? क्या वीर संज्ञा है क्या? अगर मैं वीर शब्द को लिखूं, वीर किसी की विशेषता हो सकती है क्या? जिस किसी भी शब्द के पीछे अगर कोई संज्ञा लगती है तो विशेषण हो जाता है। जैसे वीर बालक, इस वीर के बाद में संज्ञा लग रही है, इसका मतलब वीर विशेषण बन गया। वीर शिवाजी, वीर शिरोमणि, जिस शब्द के पीछे अगर इधर संज्ञा लग जाए वो शब्द विशेषण बन जाता है। ये वीर शब्द क्या है? तो विशेषण है। हमको क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? उत्तर क्या होगा? शत्रुता। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, आर्थिकता, ममता, विषमता, समता। अगर मैं देखूं 4 ऑप्शन दिए आपको, आर्थिकता का मूल शब्द है आर्थिक, ममता का मूल शब्द है मम, विषमता का विषम,
समता का सम। इन चारों में से सर्वनाम से बनी संज्ञा किसमें सर्वनाम आया है? क्या आर्थिक शब्द सर्वनाम है, मम शब्द सर्वनाम है, विषम सर्वनाम या सम है? सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं? हिंदी में 11 होते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह, वे, तुम, आप, तुम्हारा, तुमको, मेरा, मेरा, मुझे, मुझको, मम। मम्मीस भी मेरा, मम मेरा, मम्मीस मेरा। अपना, जो, जो कौन सा सर्वनाम है? संबंध बताता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो बोएगा, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर मम शब्द क्या है? एक सर्वनाम है, मम्मीस मेरा, और मम के पीछे क्या लग गया? एक प्रत्यय ता, और क्या बन गया? ममता। सर्वनाम से बनी संज्ञा कौन सी? और ममता ता लग गया तो क्या बन गया? भाववाचक। इन चारों में भाववाचक संज्ञा ता 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 ता, लेकिन सर्वनाम से कौन सी बनी? तो ममता। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न लेंगे, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब आप बताओ, सभी शब्द भाववाचक होने चाहिए। ए ऑप्शन अनेकता, प्रीति, बालक। बी में अपनापन, निपुण, सौंदर्य। ईर्ष्या, नैतिकता, बचपन, पशुता। ये पुस्तक लिखा है, सिर्फ ओनली पुस्तक है, पुस्तक कोमा शौर्य। सभी शब्द भाववाचक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला अनेकता, ता लगा है, सीधा सा आंसर भाववाचक है ये तो। प्रीति, प्रीति क्या है? प्रीति किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक है नहीं। आंसर को आगे नहीं पढ़ो तो गलत। बालक, बालक तो जातिवाचक है, इसका पहला उत्तर तो गलत। और ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या? जैसे डी वाला देखो, पुस्तक, पुस्तक क्या है? पुस्तक वस्तु है, और वस्तु है तो जातिवाचक है, इसका आंसर पढ़ना है। भले ये पशुता है, पशुता भाववाचक संज्ञा, लेकिन इसमें एक शब्द आ गया, कौन सा? पुस्तक। पुस्तक कौन सा है? तो जातिवाचक। तो ये शब्द नहीं है। ईर्ष्या, नैतिकता, बचपन, अपनापन, निपुण, सौंदर्य। अब इन चारों में जैसे अपनापन, अपना शब्द एक सर्वनाम है, अपना सर्वनाम है, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, अपना, ये सर्वनाम है। सर्वनाम के पीछे पन प्रत्यय लगा और भाववाचक संज्ञा बन गई अपनापन। लेकिन निपुण शब्द क्या है? निपुण शब्द एक विशेषण है, क्योंकि इसके पीछे संज्ञा लगेगी। निपुण आदमी, निपुण व्यक्ति, निपुण कार्य, इसके लिए ये विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा है नहीं। ईर्ष्या दिखती है क्या? नहीं दिखती है, महसूस होती है, भाववाचक संज्ञा। नैतिकता ता लग गया, भाववाचक संज्ञा है। बचपन दिखता है क्या? नहीं दिखता है, महसूस होता है, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द हमको महसूस होते हैं, दिखते नहीं है, भाववाचक। तीनों शब्द। ईर्ष्या कभी दिखती नहीं, नैतिकता, नैतिकता के पीछे ता लग गया, बचपन, बचपन दिखता नहीं, महसूस होता, कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। प्रश्न प्रश्न समझ के करने जैसा था। कभी कभी एक एक ऑप्शन में 3-3 ऑप्शन आ जाते हैं, फिर वहां से हमको राइट करना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे निर्भर करता है कि हम पूरा उस पीछे वाली चीज को अध्ययन करें, माइंड में रिवाइज करें, तो जाके वहां तक पहुंच पाते हैं आंसर तक। आंसर तक पहुंचने के लिए हमारे को पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हमको पता है कौन कौन से शब्द क्या है। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न लेंगे, इनमें से जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक से कौन सा भाववाचक बन सकता है इनमें से? जैसे शेषव, शेषव किससे बना? तो शिशु से, शेषव मतलब शेषवावस्था। सौंदर्य, सौंदर्य किससे बना? सुंदर से। हंसी, हंसी बना हस से। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बना स्वस्थ से। अब इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा से बना है? शेषव शिशु से बना, सौंदर्य सुंदर से बना,
हसी हस से बना, स्वास्थ्य स्वस्थ स्वस्थ से बना। अब देखो ये स्वस्थ शब्द क्या है, कोई पूछे आपको स्वस्थ शब्द क्या है, स्वस्थ शब्द क्या है, मूल शब्द है स्वस्थ, स्वस्थ है क्या है, क्या इसके पीछे कोई संज्ञा जम रही है क्या, अगर इसके पीछे कोई संज्ञा लगती है तो ये विशेषण है। स्वस्थ आदमी जम रहा है ना, आदमी कैसा है तो स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है स्वस्थ है, इसका मतलब ये स्वस्थ शब्द क्या है विशेषण। तो स्वास्थ्य जो बना है वो किससे बना है तो विशेषण से संज्ञा बनी है, विशेषण है अंदर। हंसी में हस शब्द क्या है, हस शब्द क्रिया का मूल रूप है, धातु रूप है, हस से हंसना बनता है, इसका मतलब हंसी हस से बना है, क्रिया वाले शब्द से बना है, ये कोई संज्ञा नहीं हस। जैसे पढ़ना में पढ़, पढ़ शब्द धातु रूप है, सौंदर्य सुंदर से बना है, सुंदर क्या है विशेषण है, सुंदर आदमी, सुंदर लोग, सुंदर बगीचा, इसका मतलब ये शब्द विशेषण है। लेकिन शिशु शब्द क्या है, शिशु व्यक्ति के लिए आता है लेकिन नाम नहीं है, शिशु एक जाति है और शिशु से शेषव बना, तो जातिवाचक से भाववाचक कौन सी बनी तो आंसर क्या होगा शेषव। बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको करने हैं, ऐसे प्रश्न करोगे तो ही आगे जाके आपको सब चीजों का समाधान मिलेगा। हिंदी में कई बार मैंने देखे लगभग 30 प्रश्न आते हैं, लोगों के 3-3 राइट होते हैं। अगर 90 नंबर की हिंदी आ रही है और अपने 9 ही नंबर आ रहे हैं तो फिर आप अगर जीके में 40 भी राइट कर लोगे तो भी आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है हिंदी भी, क्योंकि राजस्थान में जब रिजल्ट आता है मैं देखता हूँ कई बार बहुत से जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं उनके भी हिंदी में कई बार 52 हाईएस्ट 55 नंबर ही आए। ऐसी ऐसी परीक्षा भी कई बार अपने जो बीएसटीसी की पिछली जो पेपरों की परीक्षा के जो मार्क्स देखे थे टॉपर बच्चों के, उनके लगभग 90 में से 55 नंबर आए टॉपर्स के। हिंदी एकदम सही नहीं हो सकती, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया गलत हो सकती है। जैसे इस प्रश्न में अंदाज से नहीं कर सकते आप, आपको निकालना था ये किससे बना, कौन किससे बना। फिर कई बार हमको विशेषण पहचानने नहीं आते, सुंदर, सुंदर क्या है, बहुत से लोग संज्ञा कर लेते, भाववाचक संज्ञा नहीं, सुंदर आदमी, क्या इसके पीछे कोई जम रहा है क्या, शिशु बच्चा, बच्चा कैसा है शिशु नहीं जम रहा है, इसका शिशु शब्द क्या है भाववाचक, शिशु मतलब जातिवाचक, उससे भाववाचक शेषव बना था। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, सारा दो दो ऑप्शन दिए, सब में दोनों ही ऑप्शन जातिवाचक होने चाहिए, किताब, बचपन, शहर, माधुर्य, पक्षी, रामायण, गांव, गाय। निकालो किस ऑप्शन के दोनों शब्द जातिवाचक के आने चाहिए। किताब, किताब क्या है वस्तु है और वस्तु हमेशा किस में आएगी जातिवाचक। बचपन, बचपन क्या है, अगर ये 55 होता तो 55 जब भी कोई संख्या आ जाए, संख्या जब आती है वो विशेषण बनता है, 55 विशेषण है ना कि संज्ञा है। कोई भी संख्या शब्द आ जाए वो विशेषण, 1 2 3 10 11 100 विशेषण होता है। लेकिन ये बचपन है, बचपन तो भाववाचक संज्ञा है। शहर, शहर क्या है, शहर शब्द किसी का नाम है क्या नहीं, शहर एक जाति है, शहर का नाम रख सकते हैं, शहर का नाम हम कर सकते हैं, जैसे उदयपुर, तो उदयपुर क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन नाम नहीं है तो जातिवाचक। ये जातिवाचक है ये जाति, लेकिन दोनों क्या माधुर्य जातिवाचक, जातिवाचक है क्या, माधुर्य किससे बना मधुर प्लस य, मधुर शब्द मधुर से बना माधुर्य, मधुर क्या है, मधुर शब्द क्या है मधुर विशेषण है, मधुर गाना, मधुर किसी भी चीज की विशेषता, मधुर चाय पत्ती, चाय पत्ती कैसी है तो बहुत। तो माधुर्य क्या है, माधुर्य दिखता नहीं है महसूस होता है, जिसके अंदर मधुरता हो माधुर्य, तो माधुर्य दिखता नहीं है भाववाचक संज्ञा माधुर्य। पक्षी, पक्षी जातिवाचक है। रामायण, रामायण किताब का नाम है, तो किसी किताब का नाम हो ग्रंथ का नाम हो व्यक्तिवाचक होता है। गांव, गांव जातिवाचक संज्ञा है। गाय,
गाय भी जातिवाचक संज्ञा है, जितने भी जानवर है जातिवाचक है। इसका मतलब इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा था? डी, गांव गाय। अगला प्रश्न, जातिवाचक से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक से एकता, एकता किससे बना है? एक से। और एक शब्द क्या है? कोई भी संख्या आगे विशेषण है, ये तो विशेषण है भाई, एक शब्द विशेषण है, संख्या आ जाती है विशेषण होता है। निकटता, निकट, ता को अलग कर दो भाई, ये भाव सब में भाववाचक है, ता लगा। निकटता किससे बना? निकट से। क्या निकट विशेषण है क्या? अगर है तो पीछे कुछ लगेगा। निकट, निकट की विशेषता जोड़ो। निकट घर, निकट स्कूल, निकट मतलब नजदीक, निकट बाजार, निकट कमरा, जमरा भी क्या है? तो विशेषण है। पशु, पशु क्या है? क्या पशु कोई विशेषण है क्या? पशु तो जाति है, और जाति है तो जातिवाचक संज्ञा में ता लगा दिया, पशुता भाववाचक संज्ञा बन गया। सी जम रहा है। वीर क्या है? वीर, वीर आदमी विशेषण है। तो भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? जातिवाचक से। और जातिवाचक कौन है? पशु। आंसर क्या होगा? सी। आज का जो पेपर आ रहा है, देखते हैं, हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो, आप पूरे में से पूरे राइट करो। बाकी आज बहुत से विद्यार्थी प्रश्न को अटेंड करते वक्त सोचते होंगे कि हिंदी ऐसी भी आती है क्या। जरूर देखना पेपर कैसे आते हैं। आपको जब पूरे जब सब पेपर करोगे तो हिंदी में कहीं पीछे न रहना पड़े। अब याद करोगे परीक्षा में, सर अंतिम समय में आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। मन से करना ऐसे प्रश्न। हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, पहले तो इसमें देखो संज्ञा कौन कौन सी आई है। एक तो आया है अपना हिमालय, ये हिमालय आया है। एक आया है अपना गंगा, बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? हिमालय और गंगा। हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है, पर्वत का नाम है। गंगा क्या है? नदी का नाम है। बस, और तो कुछ आया नहीं। जब भी कभी किसी का नाम आ जाए, वस्तु का, व्यक्ति का, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। हिमालय पर्वत का नाम, गंगा नदी का नाम, दोनों में नाम आया है। जब दोनों में नाम आया, दोनों कौन सी होगी? दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब इस ऑप्शन में दिया ही नहीं, व्यक्तिवाचक भाववाचक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, द्रव्यवाचक भाववाचक जातिवाचक, ऑप्शन में तो दिया नहीं इन्होंने, तो ऑप्शन भी गलत है। ए वाला ऑप्शन यहां पर काट करके क्या करोगे? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। अब आंसर सही होगा ए। प्रश्न का एक ऑप्शन गलत छप गया था। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि नाम है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि नदी का नाम है, दोनों व्यक्तिवाचक है। आप में से कोई ऐसे अंदाज से भी कर रहा होगा व्यक्तिवाचक जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक, नहीं। पढ़ के करोगे तो आपको प्रश्न पढ़ते ही आपको लगा भी होगा बहुत को, यार सर ये प्रश्न तो गलत है, प्रश्न गलत है। क्या कमेंट करके बताना क्या प्रश्न गलत था क्या? नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, अब तो आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गलत प्रश्न में ऑप्शन गलत था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भारत, भारत देश का नाम है, देश का नाम क्या होता है? भारतीय, भारतवर्ष, भारतीयता। ट्रिक्स पता चल गई, जिसके पीछे ता आता है वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। इसका उत्तर तो सीधा क्या है? भारतीयता। लेकिन देखिए भारत में कौन सी संज्ञा है? भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, देश का नाम है। भारतीय क्या है? भारतीय विशेषण है, भारतीय आदमी, भारतीय लोग, भारतीय नागरिकता, पीछे जम रहा है ना।
तो भाववाचक संज्ञा कौन सी, क्या जम रहा है पीछे, ता। आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न, निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है, अब ढूंढनी है आपको किसमें भाववाचक नहीं आ रही। एकता, बचपन, बनारसी, बैठक। चार ऑप्शन है, एकता, बचपन, बनारसी, बैठक। सबसे राइट नहीं होने वाला ये प्रश्न। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आते हैं, वो तो कर पाएगा, बाकी ये गलत जाएगा। देख के बताओ, एकता में तो आप कर लोगे, भाववाचक संज्ञा है सर। बचपन में भी कर लोगे, बचपन दिखता नहीं है, महसूस होता है, ये भी भाववाचक। बनारसी में क्या है बताओ, बनारसी किससे बना है, बनारस से, तो बनारसी संज्ञा है ही नहीं, क्योंकि बनारसी की मूल संज्ञा तो बनारस है, बनारस प्लस ई। बनारसी में मूल शब्द बनारस है, और बनारस क्या है, बनारस किसी का नाम है, स्थान का। बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बनारसी बनारस से बना है, बनारस में ई लगा, बनारसी, तो बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसमें क्या लगा, ई, बनारसी बना। लेकिन अब आप समझो कि बनारस में ई लगा, किसी भी बनारस से ई लगा के संज्ञा बनाई। जब भी किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को पुनः ई लगाकर बनाया जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहता है, वो एक विशेषण बन जाता है, व्यक्तिवाची विशेषण। हिंदी में विशेषण 5 प्रकार के होते हैं एनसीईआरटी के तहत। बनारसी क्या है, एक ऐसा विशेषण है जिसमें बनारस शब्द दिख रहा है, और विशेषण है इतनी जमाओ, पीछे शब्द लगा के देखो, जैसे बनारसी लोग जम रहा है पीछे, बनारसी आदमी, बनारसी पान, पीछे अगर कोई संज्ञा जमती है तो वो विशेषण है। क्या इनके जमता है क्या, एकता आदमी, एकता लोग, नहीं जम रहा है। बचपन, कोई शब्द जम रहा है पीछे संज्ञा, नहीं। बनारसी शब्द संज्ञा है ही नहीं, बनारसी क्या है, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, व्यक्तिवाचक। क्यों है व्यक्तिवाची विशेषण, क्योंकि बनारस के अंदर व्यक्तिवाची संज्ञा आ रही, बनारस। जैसे मैं बोलूं जापानी, जापानी क्या है, जापानी विशेषण है। कौन सा विशेषण, व्यक्तिवाची, कि जापानी के अंदर जापान आ रहा है। मैं बोलूं भारतीय, भारतीय क्या विशेषण है, कौन सा, व्यक्तिवाची, क्योंकि उसके अंदर भारत आ रहा है, तो बनारसी विशेषण है। बैठक, बैठक भाववाचक संज्ञा है। बैठक कभी दिखती है क्या, नहीं, बैठक महसूस होती है, हम सब बैठे हैं, लोग दिखते हैं, जहजम दिखती है, दड़ी दिखती है, बैठक दिखती नहीं है। आंसर क्या होगा, बनारसी। हर प्रश्न में आप सोचने को मजबूर होते होंगे आज, सर बहुत सुंदर, बैठक आंसर भरा होगा, बनारसी राइट लगा होगा। लेकिन अब राइट करना, कभी भी ऐसा आ जाए बनारसी, भारतीय, जापानी, तो याद रखना जिसके अंदर कोई स्थान का नाम लग रहा है वो कभी भी संज्ञा नहीं होगा। जैसे गुजराती, गुजराती, गुजराती से गुजरात निकल रहा है, इसका मतलब गुजराती कभी संज्ञा नहीं है, वो विशेषण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है इन चारों में से, बच्चा, बूढ़ा, यौवन, लड़का। बच्चा क्या है, बच्चा जातिवाचक है। बूढ़ा क्या, बूढ़ा, बूढ़ा कोई संज्ञा नहीं है, बूढ़ा तो विशेषण है। कैसे पता, बूढ़ा आदमी, बूढ़े लोग, बूढ़ा शेर, बूढ़ा बंदर, बूढ़ा गधा, पीछे जम रहा है ना, बूढ़ा पेड़। लड़का क्या है, लड़का जातिवाचक है। बूढ़ा शब्द क्या है, बूढ़ा शब्द है विशेषण है। तो फिर भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी, यौवन। यौवन दिखता नहीं है, यौवन महसूस होता है। यौवन शब्द क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। वापिस आ गया प्रश्न दमदार, दो आधार प्रश्न है ये तो। करो कमेंट इसका, क्या आंसर आ रहा है। और मैंने कहा पर्सनल कमेंट ही करना, दूसरे के आंसर को देख करके आंसर सही नहीं करनी है ना। सभी शब्द जातिवाचक होने चाहिए। गंगा, मनुष्य, हिमालय, जयपुर, बुढ़ापा, लड़की, नदी, पहाड़, पुस्तक, भारत, मोहन, रामायण। गंगा, गंगा व्यक्ति का नाम, नदी का नाम है तो जातिवाचक हो ही नहीं सकता, आंसर ही आगे पढ़ना ही नहीं। भले ही दूसरा है तो क्या मतलब, हमको देख देख लो, गंगा, गंगा तो व्यक्तिवाचक है। इसमें बुढ़ापा, लड़की,
जातिवाचक, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा दिखता है क्या? नहीं दिखता है, महसूस होता है, भाववाचक है। और जयपुर क्या है? जयपुर नाम है शहर का, और किसी का भी नाम आ जाए वो व्यक्तिवाचक होता है, ये जातिवाचक है ही नहीं। नदी, नदी जातिवाचक है। पहाड़, पहाड़ भी कोई नाम नहीं, पहाड़ तो जाति है, पहाड़ का नाम हम रख सकते हैं, अरावली पर्वत। पुस्तक, पुस्तक भी कोई नाम नहीं, ये भी जातिवाचक है। भारत, भारत देश का नाम है। मोहन, मोहन तो व्यक्ति का नाम है। रामायण पुस्तक का नाम है। ये तीनों व्यक्तिवाचक है। इसमें जातिवाचक कौन से है? तो आंसर क्या होगा? सी। जिसने भी सी राइट किया बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आप सही चल रहे हो। सी आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब किसमें सभी में भाववाचक नहीं आया वो देख रहे हैं। नम्रता, नम्रता में भाववाचक है। दास्ता भाववाचक है। व्यवहारिक, क्या व्यवहारिक संज्ञा है क्या? पहले इसको क्लियर करो। अगर व्यवहारिक विशेषण होगा तो पीछे कुछ लगेगा। क्या व्यवहारिक संज्ञा है क्या? व्यवहारिक के पीछे कुछ संज्ञा जुड़ रहा है, जैसे व्यवहारिक, लोग, लोग कैसे हैं? व्यवहारिक। व्यवहारिक आदमी, आदमी कैसा है? व्यवहारिक। व्यवहारिक बहू, बहू कैसी है अपने गांव में? व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक शब्द विशेषण है, इसकी संज्ञा बनती व्यवहारिकता। व्यवहारिक तो संज्ञा है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ही गलत है। दो भली भाववाचक थी, व्यवहारिक तो विशेषण है। देवत्व, स्व लगा, और देवत्व दिखता नहीं, महसूस होता है। माधुर्य, माधुर्य दिखता नहीं, महसूस होता है बिल्कुल। राष्ट्रीयता, ता लगा भाववाचक है। और देखते हैं, दानव क्या है? दानव जाति है, जातिवाचक है। ब्राह्मण जाति है, मनुष्य जाति, ये सभी जातिवाचक है। शिष्टता भाववाचक है। मिठास, मिठास भी भाववाचक है। मिठास दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। महात्मय, महात्मय मूल शब्द क्या है? महात्मा। माधुर्य में मूल शब्द मधुर, राष्ट्रीयता में राष्ट्रीय, देवत्व में देव। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नम्रता में ता आ गया, ता आ गया, लेकिन व्यवहारिक तो विशेषण है। दो इसका आंसर। इसमें दोनों ऑप्शन सही लग रहे। देखो, माधुर्य, राष्ट्रीयता और देवत्व, क्या महसूस कर सकते हैं? माधुर्य को महसूस कर सकते हैं। देवत्व दिखता है क्या? नहीं, महसूस होता है। महात्मय, महात्मय, अब क्या महात्मा को विशेषण माने क्या? महात्मय पुरुष नहीं, महात्मा पुरुष कैसा होता है? मिठास, मिठास दिखती नहीं, तो दोनों ही आंसर सही जा रहे। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? गंगा नदी, पवित्रता, हिमालय। पवित्रता में भाववाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, गंगा नदी का नाम व्यक्तिवाचक। कौन सा है भाई? नदी शब्द जातिवाचक है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? चारों में से पढ़ाई, पुस्तक, पेड़, रजाई। रजाई जातिवाचक है, वस्तु है। पेड़ जातिवाचक है, वस्तु है। पुस्तक जातिवाचक है, वस्तु है। भाववाचक कौन सी है? तो पढ़ाई, पढ़ाई करते हैं, महसूस होती है, दिखती नहीं है। आप सभी अभी पढ़ाई कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो? क्या पढ़ाई दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, मैं दिख रहा हूं बस, बाकी आपके पास जो साधन है वो दिख रहा है, लेकिन पढ़ाई कभी दिखती नहीं है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? अब कौन सा विशेषण से नहीं बना? मानवता में मूल शब्द क्या है? मानव। वीरता में वीर, सरलता में सरल, सुंदरता में सुंदर। कौन सा इन चारों में से विशेषण नहीं है वो देख लो, तो विशेषण से नहीं बनी। क्या सुंदर विशेषण है? इतनी सुंदर लोग,
सुंदर आदमी है। सरल, सरल प्रश्न, सरल बात, सरल काम, हाँ विशेषण है। वीर आदमी, वीर पुरुष, वीर शिवाजी पीछे जम रहा है। मानव, मानव के क्या जमाओगे? मानव आदमी नहीं, तो मानव क्या है? मानव तो जातिवाचक संज्ञा है। इसका मतलब कौन सी शब्द संज्ञा सब विशेषण से निर्मित संज्ञा कौन सी नहीं है? ये तीनों थे, कौन सा नहीं है? मानवता। कौन सा शब्द, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से निर्मित है? इसका मतलब किस विशेषण में संज्ञा आ रही? अच्छा का अगर टुकड़ा करे तो अच्छा का क्या निकलेगा? 10 का 10 ही होगा। पाश्विक का एक शब्द निकलेगा पशु। पाश्विक किससे बोलते हैं? जिसमें पशु का, पाश्विक पशु से बना है, भला भला। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से बना है? इन चारों में संज्ञा किस में आ रही है? पाश्विक में आ रहा है पशु, पशु जातिवाचक है, तो आंसर क्या होगा? कौन सा विशेषण संज्ञा से बना है? तो पशु से। आंसर होगा सी। बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? बच्चा से क्या बनेगा? बचपन, बचकानापन, बालकपन, लड़कपन। बच्चे से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बचपन, बचकानापन, बालकपन, लड़कपन। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सीधा सा आंसर देना है कि बच्चे इसका भाववाचक क्या होगा? सीधा बचपन होगा। देखो अगला प्रश्न, निम्न में से संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सी इनमें से संज्ञा नहीं होती है? गुणवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के प्रकार आपको पता होने चाहिए, इनमें से एक कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? आंसर आ गया होगा सीधा, कौन सा? गुणवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होती, पर मैं आपसे पूछूं गुणवाचक क्या होता है? गुणवाचक किसका रूप है? गुणवाचक तो विशेषण होता है। आंसर क्या था? ये। हौसला कमजोर नहीं करना है, प्रश्न नहीं आए तो पढ़ाई करके अटेंड करें। हर बार जो सिलेक्शन में देखता हूँ विद्यार्थियों के, किताबी ज्ञान रटने से नहीं होता है। जो प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। आपको इस बात को मानना ही होगा। हम खाली पढ़ करके बैठ जाए और हमको लगे सब कुछ आ रहा है और आपने कभी अभ्यास नहीं किया तो फिर आप उत्तर नहीं निकाल पाओगे। प्रश्नों का अभ्यास करने का दूसरा फायदा ये है कि हम समय बचा पाते हैं परीक्षा में। आपका समय बचेगा। मैं कल से मेंटल की क्लास ला रहा हूँ आपके लिए, देखना आप कितने समय में उन प्रश्नों को कर पाते हैं। जैसे जैसे प्रश्नों का अभ्यास करते जाओगे आप समय को भी कवर कर लोगे। बहुत से विद्यार्थियों को 3 घंटे में पेपर नहीं होता है। नहीं होने का क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने प्रश्नों का कभी अभ्यास नहीं किया। अब यही प्रश्न सोचने को मजबूर करते हैं, लेकिन हमने अगर पढ़ लिए तो हमारा टॉपिक क्लियर है। कुछ भी आ जाए हम नहीं मानने वाले। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आदमी का मनोबल अगर बड़ा है तो आदमी कभी पीछे नहीं हटता किसी भी काम में। जैसे कोरोना में वो व्यक्ति जी गए जिनका मनोबल ऊंचा था, और वो व्यक्ति मर गए जिनका मनोबल टूट गया। कोरोना की कोई विशेष दवा नहीं आई थी उस समय, लेकिन कोरोना से हार और जीत मनोबल से हुई थी। जिसका मनोबल मजबूत था वो पार हो गया, जिसका मनोबल ही कमजोर था मर गया, टूट गया, खत्म हो गया वो। इसलिए हम जो काम कर रहे हैं उसमें मनोबल अच्छा होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? निकलो आंसर। गेंद, पक्षी, नदी, बचपन। बचपन करते करते मेरे को भी 55 हो गया है। हर बार हर प्रश्न में बचपन ही बोल रहा हूँ। गेंद क्या है? जातिवाचक है। पक्षी क्या है? जातिवाचक है। नदी क्या है? जातिवाचक है। आंसर क्या होगा? बचपन। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा है? जातिवाचक से भाववाचक कौन सा बना? अपनापन, माधुर्य, लड़कपन, लिखावट। अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके उत्तर बताओ, जल्दी बताओ, देर नहीं, सोच के नहीं, सीधा सा आंसर है। निकालो फटाफट, बिना बिना कॉपी और पेन के आंसर निकलता है। अपनापन में शब्द क्या है? मूल अपना। अपना क्या होता है? सर्वनाम। इस सर्वनाम से बनाए। माधुर्य का मूल शब्द क्या है? मधुर। मधुर क्या होता है? हमेशा विशेषण। विशेषण से बनाए।
लड़कपन में मूल शब्द क्या है? लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। आंसर है क्या? जातिवाचक संज्ञा से बना मूल विशेषण कौन सा है? तो लड़कपन। आंसर होगा 80। कितना जल्दी निकालना है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बिना देर के आंसर बताओ। गंगा, गर्मी, घर, हिमालय। जातिवाचक संज्ञा कौन सी? गंगा क्या है? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गर्मी कौन सी संज्ञा है? गर्मी किससे बना है? गर्म से। गर्म क्या होता है? विशेषण। गर्म चाय, गर्म दूध, दूध कैसा है? गर्म। गर्म से गर्मी बना, और गर्मी कभी दिखती है क्या? महसूस होती। 2 दिन बहुत खतरनाक गर्मी पड़ने वाली हुई, अपने आप को बचा के रखना है। कहते हैं कि लगभग 45 प्लस तापमान नॉर्मल सा हो गया अब तो, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर पहले एक मैसेज पढ़ा, 2 दिन तक छोटे छोटे बच्चों को भी बचा के रखना है, फालतू से बाहर नहीं जाने दें अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि ये लू का मौसम चल रहा है और लू लगने का कारण गर्मी है। और इस गर्मी से अपने छोटे भाई बहनों को बचाए, खुद भी बचे। आवश्यकता नहीं है फालतू बाहर नहीं निकले, और फिर भी अगर किसी कारण से बाहर निकलना है, मुंह पर ठंडा कपड़ा रख के जाए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने पढ़ाई के साथ साथ में कुछ बातें बहुत जरूरी होती है जीवन के लिए, आप उसको समझे, छोटे भाई बहनों को सिखाएं। बहुत से क्या करते, बिना चप्पल के दौड़ते। बहुत से ऐसे बच्चे भी देखे मैंने छोटे छोटे, तो बिना चप्पल के, गरीबी भी है, कंडीशन भी खराब है, लेकिन गांव में रहने वाले बच्चे, उनको नहीं पता ऐसे क्या, लेकिन लू ऐसी चीज़ है अगर लग जाती है तो एकदम बच्चा ठीक नहीं होता। चेतावनी है मौसम विभाग की, 2 दिन तक अपने आप को बचा के रखें, ज़्यादा बाहर नहीं निकले, आवश्यकता नहीं हो तो। गर्मी शब्द भाववाचक संज्ञा। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक नाम है। क्या उत्तर होगा? घर। घर क्या है? तो जातिवाचक। इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? प्राव, दूसरू, बुराई, मूर्ख, विस्तृत। ओहो, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? विस्तृत क्या है? विस्तृत। इसके पीछे कोई संज्ञा जम रही क्या? विस्तृत पाठ, विस्तृत नोट्स, विस्तृत जो भी। विस्तृत शब्द विशेषण है। मूर्ख आदमी, मूर्ख लोग विशेषण है। ये कोई शब्द छोड़ दो, कोई मतलब इनमें से बताओ। क्या बुराई शब्द विशेषण है? बुराई आदमी, बुराई व्यक्ति, बुराई राजा। राजा कैसा है? बुराई। नहीं नहीं, ये विशेषण है ही नहीं। इसका मतलब मूल शब्द बुरा, बुरा में ई लगा है, बुरा विशेषण, इसके अंदर विशेषण है। आदमी कैसा? बुरा, बुरा में ई लगा और बुराई बन गया, और बुराई कौन सी संज्ञा बन गया? भाववाचक संज्ञा। तो हमारा आंसर इसमें से संज्ञा कौन सी है? तो बुराई एक संज्ञा है, बाकी दोनों विशेषण है। ये वाला ऑप्शन गलत शब्द है, छोड़ दो। मीठा शब्द में संज्ञा है। मीठा क्या होता है? मीठा, मीठा तो विशेषण है। मीठा पान, मीठा ये, मिठास। मिठास कौन सी संज्ञा है? मिठास कभी दिखती नहीं, महसूस होती है। ऑप्शन हमारे 4 है। आंसर क्या होगा? भाववाचक। मिठास कभी दिखती नहीं है, महसूस होती है। अगला प्रश्न, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द में रेखांकित शब्द है, और यहाँ पर रेखांकित नहीं किया, मैं कर लेता हूं। गरीबों, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। गरीबों में क्या है? संज्ञा, अवस्था सूचक विशेषण, विशेषण, क्रिया। अगर मैं गरीब और गरीब दोनों की बात करता हूं, गरीब और गरीबों, तो इसमें संज्ञा कौन सी और विशेषण कौन सा है? ये गरीब शब्द क्या है, कोई पूछे आप? अगर ये संज्ञा होगी तो पीछे कुछ नहीं लगेगा, और अगर ये विशेषण होगा तो कुछ लगेगा। गरीब शब्द क्या होता है? संज्ञा होती है, विशेषण। मैं बोलता हूं गरीब आदमी, गरीब लोग, पीछे जम रहा है ना। आदमी कैसा है? गरीब है। लोग कैसे हैं? गरीब है। गरीब देश, देश कैसा है? गरीब है। गरीब घर, घर कैसा है? गरीब है। इसका मतलब गरीब शब्द क्या है? हमेशा विशेषण। लेकिन ऐसा जम सकता है क्या? गरीबों आदमी, गरीबों देश, गरीबों लोग। लोग कैसे हैं? गरीबों। नहीं, ऐसा कभी नहीं जमा। किसके जमा? ऐसा कभी नहीं जमता भाई हिंदी में, और नहीं जमता इसका मतलब विशेषण है ही नहीं। तो फिर क्या है? संज्ञा, क्योंकि इसके अंदर विशेषण आ रहा है।
गरीब में विशेषण आ रहा है, गरीब, गरीब जम रहा है ना, गरीब में ओ लगा, गरीबों, कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक। आंसर होगा ए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। और आपके लिए पीडीएफ की जो व्यवस्था हमको करनी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देखें, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हमसे हो रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं। कल से मेंटल की क्लास के लिए तैयार रहें। कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, आप उसी पुनः जोश के साथ आए, है ना। कोई भी प्रश्न आ रहा है तो मेरे पूरे में से पूरे राइट होंगे। और अपने आप के ऊपर इतना भरोसा रखो कि कॉन्फिडेंस ऐसा आना चाहिए कि मैं राजस्थान टॉप करूं। इसी भरोसे के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के 1000 सब्सक्राइब होने पर एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद।